जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की आपकी क्लास जो रहने वाली है वो 90 नंबर की यानी 19वीं आपकी क्लास रहने वाली है। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा 19वें नंबर का रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस सेट डेली आपको रात शाम यानी कि शाम 8 बजे आपको डेली मिलते हैं। 8 बजे इसी छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहा है और एकदम खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसमें हम बात करके 20 क्वेश्चन जीके से लिए गए हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के रहने वाले हैं। और इस जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऐड किए हैं ना मेरे भाई, वो एग्ज़ाम वाले है ना सवाल, वही ऐड किए हैं। जो भी लगाएगा तो मन से लगाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जीके के 20 क्वेश्चन निपटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा है आपसे। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी गंगा। कौन सी हो जाएगी? गंगा। इसकी लंबाई भी पूछा जा सकता है आपसे, 2525 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात आपसे पूछा जाए, अगर विश्व की पूछा जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, विश्व की लंबी नदी पूछा जाए तो वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी नील नदी। क्या हो जाएगी? नील। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में राज्य से प्रवेश करती है? तो बतानी है किस राज्य से जो है प्रवेश पूछा है, किस राज्य से करती है। तो कहाँ से करती है भाई प्रवेश? करती है भाई ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। असम की राजधानी क्या है भाई? असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। ठीक है। और सिक्किम की राजधानी क्या है भाई? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक हो जाएगी। और मेघालय किसकी राजधानी है ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गोदावरी किस नदी किस सागर में गिरती है? ये बताना है गोदावरी जो है नदी किस सागर में गिरती है। जल्दी बताओ किस में गिरती है। ये तो आपने वैसे देख ही लिया। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? जल्दी बताओ। कोई ट्रिक बताई भी थी कैसे कावेरी और कैसे ही आपका बनता है कर्नाटक। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बात की सबसे मीठे पानी की झील बतानी है। मीठे पानी की झील आपको बतानी है कौन सी है। मीठे पानी की झील। जल्दी बताओ भाई, मीठे पानी की झील कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताओ। लोकटल झील, पहले इसके बारे में पूछ दे तो लोकटल झील जो होती है भाई मणिपुर, मणिपुर में। उसके बाद मीठे पानी की झील जो है भाई वुलर झील है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील की बात करें तो खारे पानी की चिल्का झील, खारे पानी की झील। ठीक है, चिल्का झील। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चिल्का झील किससे राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील राज्य में पूछा है, किस राज्य में है? तो भाई चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। ओणम जो है किससे संबंधित है? ओणम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली आंध्र प्रदेश का। ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। कोलकाता। कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है अभी बताया मैंने। सॉरी, मैंने थोड़ा शायद ऊपर मैंने मिस्टेक कर दी होगी। सांबर झील थी वहाँ ऊपर, जो मैंने आपको बताओ खारे पानी की जो झील है ना वो सांबर झील है। ठीक है। सांबर झील जो है वो खारे पानी की झील है। चलिए उसके बाद मीठे पानी की झील है वुलर झील है, जो अभी ऊपर बताया मैंने वुलर झील। ठीक है, वुलर झील। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। मछली पालन को क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर बोला जाता है। पीसी कल्चर। कल्चर। पीसी कल्चर जो है मछली पालन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लोकटक झील किस राज्य में है? मैंने अभी ऊपर बताया था कि लोकटक झील जो है कहाँ पर है, वो मणिपुर राज्य में है, मणिपुर में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगरतला। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। हॉर्नबिल कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? हॉर्नबिल ये है भाई नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का। ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है भाई? आइजोल है। आइजोल। एक्सप्लेनेशन आपको मैं चाहूँ चार सारे ऑप्शन के दे सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आप चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछा है कहाँ से हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है। और भाई आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करती है, इसको भी निपटाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह ने। बहादुर शाह। बहादुर शाह था भाई, बहादुर शाह जफर थे। और दूसरे नंबर पर आपका जो हो जाएगा जफर था। उसके बाद हो जाएगा आपका जो है बख्त खां, जिसने जो है दिल्ली से
ठीक है। उसके बाद फिर कानपुर लिया है, यहाँ पे लखनऊ है, तो लखनऊ से आप याद करोगे, लखनऊ से क्या होगा, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल, ठीक है। और कानपुर से क्या था भाई, कानपुर से तो था आपका जो है, कानपुर से किसने किया था, जल्दी जल्दी बताओ, कानपुर से क्या था, नाना साहब, नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने, ठीक है। नाना साहब था, और तात्या टोपे, तात्या टोपे पूछा जाएगा, आगे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैंने पहले आपको लिखवा दिया किसने कहा से जो है विद्रोही नेता है ये, ठीक है। किसने कहा से, दिल्ली से किसने किया, लखनऊ से किसने किया था, और भाई उसके बाद क्या, जगदीशपुर से जो है, जगदीशपुर जो है इलाहाबाद का है इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद से किसने किया था, इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद वाला लिखवा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, इलाहाबाद का क्या हो जाएगा, लियाकत अली हो जाएगा, लियाकत अली, लियाकत अली, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवा दिया मैंने, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खां। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें हमने लिख ली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1857 के समय भारत का गवर्नर पूछा है कि गवर्नर कौन सा था, तो भारत का गवर्नर था भाई लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आपका जो है सी नंबर का यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। 1857 की दिल्ली में, देखो क्वेश्चन बन गया ना, मैंने अभी पूछा था कि दिल्ली में जो है कौन सा नेता है जिसने जो है विद्रोही नेता आपसे पूछा है, किसने किया था नेतृत्व, किसने किया था दिल्ली से, अभी मैंने बताया, तो कहाँ से, वो क्या था, बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और वक्त खा भी आ सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी से किया था, झांसी से, झांसी से, कहाँ से किया था, झांसी से किया था भाई, ठीक है। और नाना साहब ने कहाँ से किया था, नाना साहब ने किया था कानपुर से, मैंने अभी बताया आपको, कानपुर, कहाँ से किया था, कानपुर से किया था मेरे लाडले, कानपुर से किया था। तात्या टोपे, तात्या टोपे ने भी कानपुर से था, कहाँ से, कानपुर से। नाना साहब और तात्या टोपे ने जो है कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कानपुर में किसने किया था, तो क्वेश्चन बन गया नाना साहब, मैंने अभी बताया था कानपुर से किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने किया था, ठीक है। नाना साहब भी थे और तात्या टोपे भी थे, ऑप्शन आपका ए भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है, भारत के वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ये है नरेंद्र मोदी, ठीक है। और राहुल गांधी क्या है, विपक्ष दल नेता, विपक्ष दल नेता, ठीक है। उसके बाद अमित शाह है, क्या है, अमित शाह है जो है गृह मंत्री है भाई, गृह मंत्री, क्वेश्चन पिछली बार टी में बना था एग्जाम में। राजनाथ जो है क्या है भाई, राजनाथ जी है भाई, राजनाथ जी जो है रक्षा मंत्री है, राजनाथ जी जो है रक्षा मंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री बताना कौन थे भाई, पहले प्रधानमंत्री जो है आपके, पहले प्रधानमंत्री की बात करें हम, वो थे भाई, पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और पहले राष्ट्रपति की बात करें तो पहले राष्ट्रपति थे भाई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी की जो है फेवरेट पुस्तक जो रहने वाली है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रहने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मुख्यमंत्री किस राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री बताना भाई किसका कार्यकारी प्रमुख होता है, तो भाई वो तो राज्य को होता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का संबंध होता है, क्योंकि सीएम का जो संबंध होता है वो राज्य से होता है, स्टेट से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई, जल्दी जल्दी बताना भाई कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है भाई, 5 साल का। और 5 साल का ही भाई जो है लोकसभा का भी कार्यकाल जो है वो भी 5 साल का ही होता है, लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री का भी। 6 वर्ष का जो होता है भाई राज्यसभा का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया था कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा भाई, वो देगा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति भाई अपना त्याग पत्र देना चाहिए वो किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, मैं अभी बताता हूँ ऊपर कि राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी, 25 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा की, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, अब तक की पूछा है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो रहे हैं ना प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जो वो समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, शक्ति स्थल बोला जाता है, शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल।
क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नारी शक्ति से भी याद कर सकते हो आप, ठीक। चलिए दोस्तों, जीके के हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन निपटा दिए बेहतरीन तरीके से। अब हम जो है साइंस की ओर बढ़ रहे हैं यार। साइंस के भी हमने जो है लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है सारे, उनको भी कर देते हैं। ताप मापने की इकाई पूछा है आपसे, जल्दी बताना ताप मापने की इकाई क्या होती है भाई। ताप को नापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो आपने ऑप्शन देख ही लिया है तो राइट बता ही दोगे आप, सभी बता ही दोगे किससे नापते हैं। ऑप्शन आपका बी। जब किसी को बुखार वगैरह हो जाता है तो कैसे नापते हो आप उसको? थर्मामीटर लगाते हो, ऐसे जीभ के नीचे रखते हो, ठीक है, या साइड में आप जो है अपने हाथों की साइड में रखते हो, ठीक है। ऊष्मा का संचार किस माध्यम में नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन है, जल्दी बताओ। तो भाई ऊष्मा का जो है ना वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, बस निर्वात में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? निर्वात में नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और अगला क्वेश्चन भी लाजवाब है। हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक आपको बताना है कौन सा है। सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक आपको बताना है कि कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो भाई यहाँ पे लकड़ी में तो बिल्कुल भी आप लकड़ी हाथ में पकड़ के तार पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक का आप कुछ भी हाथ में लेके ऐसे तारों पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रबड़ में भी कुछ नहीं होता है। अगर तांबे की बात करें, अगर आपके हाथ में तांबा है, अगर आप इलेक्ट्रिकल अगर आप उसको टच करोगे ना, बिजली के तार को टच करोगे, एकदम आपको करंट मार लेगा, क्योंकि उसमें जो है वो ऊष्मा का चालक होता है, उसमें ऊष्मा आराम से जो है आ जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? जल्दी आपको बताना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ली जाती है। और छोड़ी कौन सी जाती है भाई? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, लाडलो 78%। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती है, एक तो होता है 1H1, ठीक है, एक 1H2, एक 1H3, ठीक है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है भाई? पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम क्या होता है? फ्लो का परिवहन, फ्लो का परिवहन किसके द्वारा होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है फ्लोएम, ठीक है। और उसके बाद भाई जाइलम में जो होता है जल, जैसे जल और जैसे ही जाइलम। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बल का प्रभाव क्यों होता है? बल का प्रभाव बताना क्यों होता है। तो भाई आकार बदलना भी होता है, गति बदलना भी होता है और दिशा बदलना, ये सारे ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसमें से क्या बढ़ता है भाई? उसमें से क्या बढ़ता है, जल्दी बताओ। उसमें से क्या बढ़ता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान तो बिल्कुल नहीं बढ़ता भाई। भार, भार भी नहीं बढ़ सकता। समय, समय पे कोई डिफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो क्या बढ़ता है भाई? उसमें से बढ़ता है आपका ताप। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट यहाँ पे। ताप क्या बढ़ता है? बी, ताप, ठीक है। और द्रव्यमान की जो है भाई, द्रव्यमान को आप किस में लोगे? वो किलोग्राम में। किसको? किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है। समय का मात्रक जो होता है आपका होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। और भार का किलोग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? परमाणु क्रमांक आपको बताना किसे दर्शाता है। मान लो आपने सोडियम लिया और सोडियम 11 और 23, ये पूछा है जो ये परमाणु क्रमांक है ये किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन को, या प्रोटॉन को, या आयन को? ये किसको दर्शाता है? क्या बताएगा? ये क्या है? ये बताएगा प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है भाई? पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताओ भाई किसके कारण होता है। दूध में प्रोटीन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में प्रोटीन होती है ना, कैसीन होती है भाई, कैसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, ठीक है। और नाखूनों का जो रंग होता है सफ़ेद किस कारण होता है? नाखूनों का रंग जो सफ़ेद होता है नाखूनों का, वो कैरोटीन के कारण होता है। नाखूनों का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? रंग सफ़ेद वो इसी के कारण होता है भाई, इसी के कारण, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भाई हरा रंग किसके कारण होता है? भाई हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। और जाइलम जो होता है जल का आदान, जो मैंने अभी बताया था, जल ग्रहण करना, ठीक है, पौधों में। संवेग का सूत्र आपको बताना है। संवेग का सूत्र आपको बताना है। P बराबर आपको m गुणा v होता है। द्रव्यमान गुणा वेग होता है भाई, द्रव्यमान गुना वेग। देख लो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बल गुना समय, एफ बराबर बल गुना समय किसको होता है आप बताओ। तो भाई आपको बताना है एफ बराबर, ये बताना आपको, मैं बता देता हूँ, एफ गुना
टी बताना आपको क्या होता है, इसके बराबर आपको बताना क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऊष्मा संचरण का कौन सा तरीका द्रव में होता है, जल्दी बताओ ना कौन सा होता है भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है, कौन सा होता है 4 ऑप्शन में से, जल्दी बताओ कौन सा होता है भाई। ये होता है आपका संवहन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ऊष्मा संचरण का कौन सा तरीका जो द्रव में होता है ना, द्रव में संवहन होता है, ठीक है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक, क्या कहता है, गलनांक, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पौधा, कौन सा पौधा बिना फूल के होता है, कौन सा पौधा है जो बिना फूल के होते हैं उस पर फूल ही नहीं आता है। तो भाई फर्न जो होता है ना, इस पे जो है ना फूल नहीं आते इस पे, ठीक है। गेहूं पे भी आते हैं, गुलाब पे भी आते हैं, सरसों पे भी फूल आते हैं, ऊपर देखे होगे आपने, ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है आपको पता है, मैंने पहले बताया था। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना इस पे भाई शून्य भी होता है। इसको देख 3 तरीके से आप शून्य भी बोल सकते हो, इसको अस्थायी कण भी बोल सकते हो आप, या स्थायी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणात्मक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। गति का प्रकार कौन सा है भाई, गति का ये बताना प्रकार कौन सा है इनमें से। भाई गति देख आपको दोस्तों बताना चाहूँ, गति जो है रेखीय भी हो सकती है, वृत्तीय भी हो सकती है, ठीक है, दोलन में भी हो सकती है गति, तो तीनों में हो सकती है भाई, ठीक है, दोलन में भी हो सकती है, तीनों तरीके से हो सकती है गति। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है। तो ऊष्मा का प्रभाव आपसे पूछा है, तो ठंडे से गर्म में या गर्म से ठंडे में या समान ताप पर किस में हो जाता है। तो ठंडे से गर्म से जो है ठंडे में होता है, गर्म से ठंडे में जो है ऊष्मा का प्रभाव जो है वो होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपके जो है 15 क्वेश्चन जो है हमने साइंस के यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, निपटा दिए हमने, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपने जैसे भी लगाई, प्रैक्टिस सेट आपके लिए जैन 1 है। टॉपिक वाइज क्लास यहाँ पे आपका जो पहले हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज मैथ के क्वेश्चन लिया, 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी लाजवाब है। तो पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। साई बराबर आपका PRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी 2 वर्ष समय दिया है और दर आपकी 10% और गुना करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ढाई 40 करेंगे, और 1 जीरो आपकी बची 400, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन भाई सेम बिल्कुल ऐसा ही है, 15 यहाँ पे जो वैल्यू दी है आपका, मूलधन जो है 1500 रुपये पर 4 वर्ष का 300 ब्याज दिया है। दर पूछिए यहाँ पे, दर निकालनी 200, दर तो ब्याज गुना 100, फॉर्मूला लगाना है ब्याज गुना 100, ठीक है, और यहाँ पे P गुना T लगाना है आपको, तो आपका निकल जाएंगे। यहाँ पे ब्याज कितना है आपका, ब्याज दिया है यहाँ पे 300 और गुना 100 करेंगे, और मूलधन आपका यहाँ पे 1500 है, 1500 करेंगे, और दर दी आपके यहाँ पे 4 वर्ष समय दिया है, यहाँ पे T जो है आपका 4 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ से आपको काटा पीटी करनी है, 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो उड़ा देनी है, 15 से आपको जो है ये 30 काट देना है, यहाँ पे आपका 20 बार कट गया, और 4 से आप ये 20 काटेंगे, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, तो R बराबर आपकी जो आगे दर 5% आ गई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, 1000 रुपये पर 1 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा, तो 1000 गुना वर्ष कितना है, समय आपका 1 वर्ष है, और आपको यहाँ पे दर दी आपकी यहाँ पे 10% बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 10 की गुना 10 में करेंगे, तो कितना आएगा आपका 100 रुपये आएगा भाई, कितनी आ गया आपका 100 रुपये है भाई, ठीक है ब्याज। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, 2000 रुपये पर आपका 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से CI आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पे आप CI कैसे निकालोगे, CI बराबर आपको निकालना है, तो थोड़ा सा हम इसको निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CI बराबर, तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है P1 + R बटे 100, और इसका समय आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें मान पुट करेंगे, मूलधन आपका यहाँ पे 2000, ठीक है, हमने 2000 लिखा, गुना करेंगे 1 प्लस दर आपकी 10 बटे 100, और समय आपका कितना है 2 वर्ष है, तो 2 यहाँ पे घात 2 आ जाएगी, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे। आप 10 एकम 10, 10 दाम 100, ठीक है, 10 एकम 10 और 1 11, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम, यहाँ से करेंगे, तो 2000 गुना 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 हो जाएगा, और 2 बार है क्योंकि 2 वर्ष है, तो 2 बार लिखेंगे, 1 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गई, 11 की गुना 11 और गुना 20 करना है आपको, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2420 बनेगा भाई, 2420 बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे CI निकालना है, तो CI निकालेंगे आप, क्या करोगे यहाँ पे CI निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपका जो यहाँ पे आए ना
मूलधन में से आप मिश्र धन घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे यहाँ पे मिश्र धन में यहाँ से a माइनस पी कर देंगे, a माइनस पी करेंगे तो कितना बनेगा आपका, a माइनस पी कितना बनेगा 2420 में से जो है आप क्या घटाओगे 2000 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका 400, 2420, 2420 में से फिर आपका क्या बनेगा ये 420 आ जाएगा, 420 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की स्पीड चाल से 120 किलोमीटर प्रति दूरी तय करती है, किलोमीटर की दूरी तय करती है। समय बताना आपको, सिंपल समान है बिल्कुल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी 120 है और चाल कितनी है 60 है, काट दो सीधा 2 घंटे आ गया आपका। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, इसमें भी समय पूछा है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है यहाँ पे 10 किलोमीटर, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय हमें निकालना है, बटे 5 करेंगे, 5 से 2 बार कट गया तो 2 घंटे आ गया। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की चाल से तय करने में समय पूछा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपकी दी है 30 और चाल है 15, काट देंगे क्योंकि दोनों सेम यूनिट है दोनों की, तो 2 घंटे आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 घंटे आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया है दोनों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वर्ग की भुजा दी है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है भाई भुजा स्क्वायर होता है दोस्त, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है 7, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो गया आपका 49, 49 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 49 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताना है भाई। क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है भाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, बस क्वेश्चन अपने आप ही निपट जाएगा। 10 पंजे 50, ठीक है 50 सेंटीमीटर आ गया, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन, पहले मैंने वर्ग का लिया, फिर मैंने आपका आयत का लिया, अब मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल बताना है आपको। क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, 2 से 10 काटोगे कितनी बार 5 बार कट गया और 5 गुना 6 करोगे तो 30 सेंटीमीटर आ गया आपका। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। x² माइनस 9 बराबर आपको बताना क्या है। इसको पहले तोड़ लो, इसको भी भाई आप ये है ना द्विघात समीकरण बना लो, तो 3 का वर्ग हो जाएगा करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आपको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो x प्लस 3 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका देख लो कौन सा, x माइनस 3, x प्लस 3, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन है पर ये बहुत जानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x कॉमन लेना है, ऊपर अंदर बचा क्या आपका x प्लस 5 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया था। तो x प्लस 5, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पहला क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको। यहाँ पे बस चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। x कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे x और माइनस का निशान और 7, ठीक है। बहुत से बार ये 7 की जगह x भी लगा देते हैं, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे कॉमन आ चुका है x, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा आपका x² माइनस 7x, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5000 रुपये पर एक वर्ष में 8% से ब्याज बताना आपको कि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PRT/100 निकाल दो, इसमें मान पुट कर दो, सीधा आ जाएगा आंसर आपका जो है 5000। और दर कितनी है, एक पर आपकी दर है 8% और गुणा वर्ष कितना है, 1 वर्ष है, बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 50 की जब 8 में गुणा होगी तो 400 आ जाएगा भाई, 400 रुपये आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर से तय करने में समय पूछा है। तो समय बराबर आपका जो है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं 3-4 चैप्टर से ही लिए हैं और जो क्वेश्चन बन सकती है वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। संख्या बदली हुई मिलेगी, क्वेश्चन आपको थोड़ा बदला हुआ मिलेगा एग्जाम में, पर मिलेगा इसी लेवल के, ध्यान रखना। दूरी कितनी दी है आपकी, दूरी है यहाँ पे 20 किलोमीटर और समय चाल दी है आपके यहाँ पे 10,
तो 10 से आप जो है 20 काटोगे, 2 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आसान क्यों लग रही है आपको, बहुत सही देखो ना, अगर यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज कर देता ना, किलोमीटर की जगह यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड कर देता, ठीक है, तो फिर आपको परेशानी होती, फिर आपको इसको किलोमीटर में बदलना पड़ता। फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर इसको आप किलोमीटर में लेना चाहते हो तो कैसे होता है, फिर ये 18/5 से गुना करते हैं आप, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 हो जाता, फिर यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसलिए आपको आसान लग रहा है क्योंकि इनकी यूनिट सेम है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगर यूनिट भी अलग दी गई होगी तो भी आप क्वेश्चन को आराम से लपेट सकते हो। अगर यहाँ पे दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए और यहाँ पे जो है आपकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाए तो आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और टाइट हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और सॉरी आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। क्या रहा आज का आपका एवरेज, कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, बिल्कुल बताना। आज का लेवल थोड़ा अच्छा लेवल था, जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने इंक्लूड करे थे। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा और 17 तारीख को हम धमाल मचा देंगे। प्रैक्टिस सेट जन 1 रहेगा, उसके बाद फिर आपको एक मैराथन भी मिलेगी। भाई अच्छे से लगाइए, जीके और साइंस की मैराथन मिलेगी दोस्तों, कर देना इस बार वर्दी पार। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।